प्यार बना मौत का सौदागर, लव लेटर से खूनी स्क्रिप्ट तक का सफर, क्यों गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इस खूबसूरत लड़की का नाम शिबा है, लेकिन अब ये लड़की इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इसको किसी और ने नहीं बल्कि इसके बॉयफ्रेंड ने मारा है। इसके प्रेमी ने पहले इसका गला काटा और फिर बायां हाथ मतलब बॉडी को टुकड़ों में काट कर रख दिया। जो बॉयफ्रेंड साथ मरने मिटने की बातें करता था, जिसने प्यार भरी बातें करके ढेरों कसमें खाई थी और कहा था कि कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने क्यों अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या करी? क्यों उसके हाथ अपने प्यार का कत्ल करते वक्त जरा भी नहीं कांपे? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों उसने इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया? कौन सी वजह थी उसके सामने? आइए इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। ये मामला यूपी के बहराइच का है। यहाँ शिबा अपने मामा हसमत अली के गांव जमोग में रहती थी और पास में ही आरोपी अरुण सैनी भी रहता था और साथ ही वो भी जमोग गांव में अपने मामा अनिल सैनी के यहाँ रहता था। अरुण और शिबा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। जब अरुण हाई स्कूल में पढ़ाई करता था तब शिबा क्लास 8 में पढ़ती थी। बाद में अरुण अपने मामा के गांव में ही एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा, जहां शिबा भी उससे मिलने आया जाया करती थी। पिछले 1 साल से दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकें बढ़ गई थी और दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार काफ़ी गहरा हो गया। जब इस बात का पता दोनों के परिवार वालों को चला तो उन्होंने धर्म अलग अलग होने से इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। इसी बीच अरुण की शादी उसके मामा अनिल सैनी की साली से तय हो गई और अब वो शिबा से अलग होने के रास्ते तलाशने लगा, लेकिन शिबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसको लेकर दोनों में काफ़ी झगड़े भी हुए। झगड़ों के चलते दोबारा से दोनों में बातचीत होने लगी थी। दरअसल इन दोनों के रिश्ते की नाव किनारे इसलिए पार नहीं कर पा रही थी क्योंकि शिबा मुस्लिम धर्म से थी और अरुण हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था, जिसके चलते ही दोनों के परिवार वाले दोनों को एक दूसरे से अलग रहने की हिदायत दे चुके थे। लेकिन अरुण और शिबा मानने को तैयार नहीं थे। पिछले महीना शिबा के घर वालों ने शिबा को अरुण से फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद शिबा के मामा मेडिकल स्टोर पर गए और अरुण को शिबा से दूर रहने की हिदायत दी और साथ ही अरुण के साथ मारपीट भी की। अब अरुण शिबा से दूर होना चाहता था, लेकिन शिबा इसके लिए तैयार नहीं थी और उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी। वहीं इन दोनों के घर वाले इस इंटर रिलीजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। शिबा से छुटकारा पाने के लिए अरुण ने खौफनाक साजिश रची। उसने अपने साथी कुलदीप विश्वकर्मा के साथ मिलकर पहले उसने शिबा को ईंट के भट्टे पर बुलाया, जहां से वे उसे बाइक पर बैठाकर दूर झाड़ियों में ले गए और फिर दोनों ने मिलकर शिबा का गला दबा दिया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ताकि शिबा की कोई पहचान न कर सके, इसके चलते अरुण ने धारदार हथियार से उसका गला काटा और फिर बायां हाथ काटकर उसको नहर में फेंक दिया। अरुण ने इस वारदात को अंजाम 22 जुलाई को दिया था। इसके बाद 23 जुलाई के दिन पुलिस को झाड़ियों में से एक लड़की की कटी हुई डेड बॉडी मिली। पुलिस ने इस लड़की की पहचान के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सिर कटा होने के चलते उसकी पहचान पुलिस के लिए चुनौती बन रही थी। लेकिन पुलिस को मौके वारदात से एक ऐसा सुराग मिला जिससे ये पता चला कि ये डेड बॉडी किसकी है। दरअसल शिबा के दाहिने पैर में काला धागा बंधा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जितनी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट हाल ही में दर्ज हुई थी उनकी छानबीन की। काफ़ी लड़कियों की रिपोर्ट देख पुलिस को शिबा की प्रोफाइल उस कटी हुई लड़की की डेड बॉडी से मिली। इसके बाद शिबा के घर वालों को मर्चरी बुलाया और शिबा की पहचान करने को कहा। घर वालों की पहचान के बाद ये क्लियर हो गया था कि डेड बॉडी शिबा की है। आगे पुलिस ने शिबा के घर वालों से पूछा कि उनको किसी पर शक है क्या। घर वालों ने बताया कि अरुण सैनी से लगातार शिबा बात करती थी। इसके बाद पुलिस ने अरुण को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की, जिस दौरान अरुण ने सारा जुर्म कबूल किया। फिलहाल पुलिस ने अरुण और उसके साथी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।